Today I'm going to explain you plant classification systems, specifically angiosperms. Plant classification systems, these can be categorized into artificial system, natural system, and phylogenetic system. If you see in artificial system, the basis is gross superficial morphological characters. Uh, it has examples: habit, color, number, and shape of leaves, endoecium structure, lineage. ओके सो इसका जो बेसिस है वो ग्रॉस सुपरफिशियल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे ही निर्भर करता है। जैसे कि मतलब मान लो प्लांट्स के अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं उस पर वो डिपेंड करता है। उसके एग्जांपल से हैबिट क्या है, कलर क्या है, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स क्या है, एंड्रोशियम स्ट्रक्चर जो लिनियस ने दिया है उस पर निर्भर करता है। कैरेक्टरिस्टिक एंड ड्रॉबैक बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को सेपरेट करता है। इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वेजिटेटिव अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, ये इक्वल वेटेज देता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। वेजिटेटिव अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, वेजिटेटिव जो होता है यहाँ पे वो अफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से। नेचुरल सिस्टम्स बेसिस, नेचुरल एफिनिटीज among organisms. Considerations: external and internal features. Internal features include ultrastructure, anatomy, and biology and phytochemistry. Example: George Bentham and Joseph Dalton Hooker for flowering plants. नेचुरल सिस्टम जो है इसका बेसिस है नेचुरल एफिनिटी जो होता है एमंग ऑर्गेनिजम्स में। इस कंसिडरेशन आप ये कर सकते हो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स इंक्लूड अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। इसके जो इंटरनल फीचर होते हैं इससे आप इंक्लूड कर सकते हो अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री को। इसका एग्जांपल है जो बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर ने जो दिए थे वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स, फिलोजेनेटिक सिस्टम्स का बेसिस होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हो: ऑर्गेनिजम्स इन सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सेम टैक्सा में होते हैं, उसके सेम एंसेस्टर हो सकता है। Modern techniques to resolve difficulties when no fossil evidence. Numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. Numerical taxonomy को आप इस चीज़ पे डिवाइड कर सकते हो: uses computers based on all observable characteristics. Numbers and codes assign data processed. Equal importance to each character, hundreds considered. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होता है वो नाम से ही पता चल रहा है ये कंप्यूटर को यूज़ करता है। और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स जो होता है, इसमें नाम न्यूमेरिकल है तो नंबर एंड कोड्स असाइन किया हुआ रहेगा एंड डेटा प्रोसेस करेगा। एंड इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच कैरेक्टर, हंड्रेड्स कंसिडर्ड। ये बेस्ड होता है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर के ऊपर भी निर्भर करता है। केमो टेक्सोनॉमी जो होता है ये यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एल्गी के ऊपर। एल्गी जो होता है उसका हैबिटेट होता है एक्वाटिक या मॉइस्ट होता है। हाँ, एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में मिलता है या फिर मरीन पे मिलता है। मॉइस्ट के अंदर ये स्टोन्स, सॉइल्स और वुड पे मिल जाता है। एसोसिएशन जो होता है इसका होता है फंगी या लाइकेन या एनिमल्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये अगर ये सिंपल थैलॉइड हो जाएगा, कॉलोनियल अगर हो गया तो वॉल्वॉक्स हो जाएगा, फिलामेंटस अगर हुआ तो यूलाथ्रिक्स या स्पायरोगैरा हो जाएगा, मैसिव हुआ तो कैल्प्स भी हो सकता है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। वेजिटेटिव होता है या फिर एसेक्सुअल हो जाएगा या फिर सेक्सुअल हो जाएगा। वेजिटेटिव जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए अपना रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल के अंदर हम लोग को छोटे छोटे वो स्पोर्ट्स मिलेंगे जो मेनली मोटाइल या जू स्पोर्ट्स होते हैं। आ, उसको तीन और फिर सेक्सुअल को फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: आइसोगेमस, एनाइसोगेमन एंड oogemus। आइसोगेमस जो होते हैं वो सिमिलर इन साइज होते हैं, इसका साइज एक जैसे होते हैं। जैसे कि यूलोथ्रिक्स या स्पिरोगाइरा के अंदर आप देख सकते हो। एनाइसोगेमस के अंदर आप देख सकते हो डिसिमिलर इन साइज हो सकता है, जैसे कि यूडोरिना में हो जाएगा। और oogemus के अंदर लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल प्लस स्मॉल मोटाइल मेल। वॉल्वॉक्स या फ्यूकस का एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फीमेल का और स्मॉल मोटाइल मेल मेल होगा, जो कि मोटाइल मतलब ये चल सकता है खुद से।
या नॉन मोटाइल मतलब एक जगह पे स्थिर रहेगा। इसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स या फ्यूपस। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। एल्गी ओवरव्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म्स एंड रिप्रोडक्शन। एल्गी का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये कुछ इस प्रकार होता है। लाइक ये आप देख सकते हो, सिंपल थैलाइड हो सकता है। ये सूरज की किरणों से CO2 को एब्जॉर्ब करके ये O2 रिलीज करता है, ऑटोट्रोफिक प्रोसेस होता है। मोएस्ट स्टोन सॉइल्स या वुड के अंदर इस प्रकार से होता है। एक्वाटिक फिश एंड मेरीन एसोसिएशन। लाइकन का जो एसोसिएशन होता है एल्गी एल्गी के एग्जांपल लाइकन, वो लाइकन और स्लॉथ बियर के अंदर मिलता है। फॉर्म्स एंड साइज वेरिएबिलिटी। एल्गी का जो होता है ये 4 प्रकार से हो सकते हैं। कॉलोनियल, फिलामेंटस फिलामेंटस, मैसिव, मेरिन कैल्प्स। कॉलोनियल फॉर्म जो होते हैं वो वोल्वा के थ्रू आप समझ सकते हो। फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स, फिलामेंटस पिरोगैरा भी हो सकते हैं। मैसिव मेरिल फॉर्म्स कैल्प, ये इस तरीके से एक पीला कलर का पौधा मिलता है मरीन मतलब समुद्र के अंदर, वहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हो। वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव जो होता है ना, वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। उसमें आप देख सकते हो एक से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और ये पूरा फिर से खुद को संपूर्ण बना दिया। और एसेक्सुअल जूस्पोर जो होता है वो मोटाइल होता है, फ्लैजेलेटेड होता है। ये एक से ये होके कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक से डिवाइड हो करके ये कंप्लीट हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट फ्यूजन, गैमेट का फ्यूजन होता है, मेल एंड फीमेल का जो फ्यूजन हो गया। आइसोगेमस मतलब यूलोथ्रिक्स। आइसोगेमस का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर। आइसोगेमस का एग्जांपल है सिमिलर इन साइज, आइडेंटिकल। एग्जांपल है इसका स्पाइरोगैरा, नॉन फ्लैजेलेटेड एंड सिमिलर। oogemus का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। और एन आइसोगेमस का एग्जांपल है यूडोरिना, जो कि डिसिमिलर इन साइज होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइसोगेमस जो होता है उसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। ये फ्लैजेलेटेड भी होता है, मतलब इसके अंदर में फ्लैजेला, ये जो पूंछ दिख रहे हो ना, ये इसी को फ्लैजेला कहते हैं। और ये सिमिलर होता है। एराइजोगेमस में दोनों सेम सेम जैसे दिखते हैं। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा, जो कि नॉन फ्लैजेलेटेड होता है और सिमिलर भी होता है। ऊगेमस पे आप देख लोगे कि ये आप इससे ये एक वोल्वोक्स होता है, फ्यूकस हो गया, यूगेमस होता है। और एनाइसोगेमस यूडोरिना डिसिमिलर इन साइज होता है। चलिए नेक्स्ट दिखते हैं यूजेस ऑफ एल्गी। अब हम एल्गी का यूज देख लेंगे क्या होता है। क्लासिफिकेशन, क्लोरोफिशिए, फियोफाइशिए एंड रोडोफाइशिए। फोटोसिंथेसिस एंड एनवायरनमेंट। एल्गी जो होता है वो एटमॉस्फेयर का कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है ना, उसको वो कंट्रोल करता है। एल्गी को 3 पार्ट में भी वैसे डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया एंड रोडोफाइशिया। ये क्या करता है कि मतलब इंक्रीज कर देता है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो मिलता है हम लोग को है। हाइड्रोकोलोइड्स, वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है। हाइड्रोकोलोइड्स का आप एग्जांपल देख लोगे, एल्जिन, केराजिन, ये दोनों कमर्शियली यूज्ड भी होते हैं। हाइड्रोकोलोइड जो होता है उसका उसमें वाटर होल्डिंग की क्षमता होती है। इसका एग्जांपल आप देख लो, एल्जिन जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी से मिलता है। एल्जिन यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है, इसको रेफर कर सकते हो। केराजिन रेड एल्गी, ये दोनों कमर्शियली यूज मतलब मार्केट में ये खरीदने को मिल सकता है। एल्जिन जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी से होते हैं, केराजिन जो होते हैं वो रेड एल्गी से होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आप एक्वाटिक फूड साइकिल्स। एक्वाटिक फूड साइकिल जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, बेसिस ऑफ एनर्जी फॉर एक्वाटिक एनिमल्स।
प्राइमरी प्रोड्यूसर बेसिस ऑफ एनर्जी फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक फूड साइकिल जो होता है उसके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं बेसिस ऑफ एनर्जी एक्वाटिक एनिमल्स होता है। As food, 70 marine, approximately 70 marine species used. Example, Porphyrias, Laminarius, Sargassum. एल्गी जो होता है वो फूड के तौर पे भी काम कर सकता है। जैसे कि पोरफायरा हो गया, ये जो ये वाला देख रहे हो पोरफायरा। लैमिनारिया हो गया ये वाला। सरगस्सम ये वाला। और अगर अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, अगर फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके यूजेस जो होते हैं वो माइक्रोब्स के ग्रोथ के लिए आइसक्रीम में और जेलीज में होता है। फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट जो होगा वो क्लोरेला हो जाएगा, यूनिसेलुलर, जो कि प्रोटीन रिच यूज बाय स्पेस ट्रेवलर्स होता है। क्लोरेला एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोटीन रिच भी होता है। स्पेस ट्रेवलर जो होते हैं मतलब अंतरिक्ष में जो जाते हैं वो लोग इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लोरोफाइशिया, द ग्रीन एल्गी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो इसका होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखने को मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा आपको क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल ए और बी के से मिला हुआ होगा। पायरिनोइड्स, यहाँ पे पायरिनोइड्स मिल जाएगा जो कि स्टार्च और प्रोटीन का मिश्रण होगा। पायरिनोइड, स्टार्च प्लस प्रोटीन। ऑयल ड्रॉपलेट्स मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। इनर सेलुलोज लेयर, और ये आउटर स्पेक्टोस लेयर फॉर्म्स एंड क्लोरोप्लास्ट शेप्स। क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं वो कप शेप्ड होते हैं। वॉलबॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगेरा भी हो गया। क्लेमाइडोमोनास जो है वो कप शेप्ड होता है। नेक्स्ट आ गया वॉलबॉक्स। नेक्स्ट आ गया आपका यूलोथ्रिक्स, ग्रिडल शेप। और स्पाइरोगेरा जो स्पाइरल और रिबन शेप होता है, जैसे ऐसे घुमा घुमा के रिबन शेप्ड हो गया स्पाइरोगेरा। डिस्कॉइड मतलब डिस्क शेप्ड। प्लेट लाइक मतलब प्लेट जैसा। रेटिकुलेट मतलब ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन हो जाएगा इस तरीके से। हाँ, रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। ग्रीन एल्गी का बात कर रहा हूँ। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। एसेक्सुअल में ये इस तरीके से होता है। ये जूस्पोरेंजियम है, फ्लैगेलेटेड जूस्पोर्स है, इस तरीके से आप देख सकते हो। सेक्शन पे आपको आइसोहेमस मतलब दोनों सिमिलर हो जाएगा। एनाइसो मतलब एक बड़ा एक छोटा। उगेमस मतलब इस तरीके से एक वर्म जैसा रहता है और एक ये इस तरीके से। कॉमन एग्जाम्पल जो होता है इसका क्लेमाइडोमोनास हो गया, बोलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, सारा हो गया। ये सारी चीज़ें क्लोरोफाइशिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाते हैं फियोफाइशिया, जो कि ब्राउन एल्गे का एग्जाम्पल है। इसमें ना आपको सेलुलोसिक वाल मिल जाएगा। ये जेलाटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन होता है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल मिल जाएगा। न्यूक्लियस जो होता है ये होता है प्लास्टिड, ये आपको मिल जाएगा। वेजिटेटिव सेल होता है ये। कॉमन फॉर्म्स जो इसका होता है एक्टोकार्पस या डिक्टायोटा है। ये बार बार रिपीट करो, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एक्टोकार्पस एंड डिक्टायोटा, एक्टोकार्पस एंड डिक्टायोटा। रिप्रोडक्शन जो होता है ये वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के जरिए करता है। एसेक्सुअल में बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स। और सेक्सुअल में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogemus, पायरिफॉर्म गैमीट। पिगमेंट्स जो होते हैं ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल, ग्लूकोजेंथिन। ये इंपॉर्टेंट है। फियोफाइशिया जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो पिगमेंट्स मिलते हैं वो जनरली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल को एक दूसरा नाम है फ्यूकोजेंथिन। ये आप याद रखना पड़ेगा। फिर जो होता है फ्रॉन्ड होता है, ये होता है स्टाइप, ये होता है होल्ड फास्ट। इसके कॉमन फॉर्म भी होता है जैसे कि लेमिनारिया, सरगस्सम, फ्यूकस। ये होता है ब्राउन एल्गी का एग्जांपल। स्टोर्ड फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जैसे कि लेमिनारिन, मैनिटोल, ये सब। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, क्या नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल है रोडोफाइशिया, रेड एल्गी। रोडो मतलब रेड कलर से आप याद कर लीजिएगा इसको। इसमें पिगमेंटेशन एंड कलर देख लेते हैं।
प्रीडोमिनेंट पिगमेंट जो होते हैं ये आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। ठीक है। प्रीडोमिनेंट पिगमेंट जो होते हैं वो आर फाइकोएरिथ्रिन होते हैं, ये मास्क कर देता है क्लोरोफिल को। ये यही जो पदार्थ है ये इसको रेड कलर देता है। नाम याद कर लीजिए, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोएरिथ्रिन। प्रीडोमिनेंट पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन मास्क्स क्लोरोफिल गिव्स रेड कलर। ये हमने इस जगह पे देख लिया था। अम, इसका जो हैबिटेट होता है वो मेजोरिटी मेरीन, मतलब समुद्र के अंदर में मिलता है। ग्रेटर कंसेंट्रेशन इन वार्मर एरिया, समुद्र के अंदर में जहाँ पे रोशनी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे ये ज़्यादा कंसेंट्रेशन पे पाया जाता है। आ, जहाँ पे देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, जहाँ पे कम लाइट होता है पेनिट्रेट करते हुए, वहाँ पे ये कम मिलता है। स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज, some have complex body organization, multicellular red thalli, food stored as fluorine starch, food stored as fluorine starch। इसका डायग्राम भी देख सकते हो, फ्लोरीन स्टार्च सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। और रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल हो गया, नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, देन ये सेक्सुअल बन गया। फ्रेगमेंटेशन हो गया, इससे एसेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स, एसेक्सुअल में होते हैं नॉन मोटाइल, तो ऐसे गोल 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 गोल, और सेक्सुअल में ये ऐसे हो गया मेल और फीमेल। जिसके वेजिटेटिव में ये फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है, और सेक्सुअल में oogamous नॉन मोटाइल गेमेट्स, कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स में। इसके कॉमन जो मेंबर्स होते हैं वो पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लिसिलारिया, जेलिडियम, ये चारों होता है। नेक्स्ट क्लोरोफाइशिया ग्लीनल की। क्लोरोफाइशिया का अगर देखोगे आप, ये यूनिसेलुलर होता है। क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गी का एग्जांपल होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, और ये क्लोरोफिल ए बी इसका मिश्रण होता है। क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर होता है, क्लोरोफिल ए बी का होता है, स्टार्च इसमें मौजूद होता है। ग्रीन एल्गी है, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजेला। फियोफाइशिया ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन, मेरिटोल इसका एग्जांपल है, लेमिनारिन, सेलुलोस एंड एल्जिन। To unequal lateral flagella, kelp, salt water. Next is the example है Rhodophyceae, red algae, chlorophyll A, D, phycoerythrin, fluorine starch। flagella इसका absent होता है, cellulose, pectin, polysulfate ester, cellulose, pectin, polysulfate ester, deep salt water। Rhodophyceae, Rhodophyceae का जो होता है ये एक टेबल जैसा दिया हुआ है, डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, सी टेबल को देख लेते हैं हम। इसमें दिया गया है डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टर्स। एल्गी का जो मेन डिविजन्स होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफाइशिया, फेरोफाइशिया, रेडोफाइशिया, जो हमने पहले देख लिया है। क्लोरोफाइशिया का जो कॉमन नेम होता है वो ग्रीन एल्गी होता है, फेरोफाइशिया का कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है, और रोडोफाइशिया का रेड एल्गी होता है। उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो, फ्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पत्ते में दिखाई देता है और पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फेरोफाइशिया। फेरोफाइशिया ब्राउन कलर की होते हैं, और रोडोफाइशिया आर से आप याद कर सकते हो, रेड कलर का होता है। मेजर पिगमेंट्स, क्लोरोफिशिया सी पहला आता है, तो सी में क्या होता है, ए और बी, पहला पहला। हाँ, और फेरोफाइशिया में होता है सेकंड पोजीशन पे, तो ए बी को छोड़ के ये सी है, क्लोरोफिल ए और सी, और इसमें फ्यूकोजेंथिन भी होता है। रोडोफाइशिया का जो तीसरा होता है वो है क्लोरोफिल ए डी, या फिर फाइकोएरिथ्रिन बोल दो। ये क्लोरोफाइशिया में मिलता है, क्लोरोफिल ए डी फाइकोएरिथ्रिन। नेक्स्ट आता है स्टोर्ड फूड। क्लोरोफाइशिया जो फूड स्टोर करता है उसका नाम होता है स्टार्च। फियोफाइशिया जो फूड स्टोर करता है उसका नाम होता है मेनिटोल या लेमिनारे। रोडोफाइशिया का जो फूड स्टोर करता है उसका नाम होता है फ्लोरिडिन स्टार्च। ठीक है। नेक्स्ट है सेलवाल। सेलवाल जो होता है क्लोरोफाइशिया का, वो सेलुलोज का बना हुआ होता है।
फेयोफाइशिया का सेलवाल सेलुलोज और अल्जिन का बना हुआ होता है। रोडोफाइशिया का सेलवाल सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स का बना हुआ होता है। सो वैसे ये दोहराते हैं। क्लोरोफाइशिया जो होता है इसका सेलवाल सेलुलोज से बना हुआ होता है। फेयोफाइशिया का सेलवाल सेलुलोज और अल्जिन अल्जिन एक इन दोनों से बना हुआ होता है। रोडोफाइशिया का सेलवाल सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स, इन तीनों में सेलुलोज कॉमन है। इसमें सिर्फ सेलुलोज है। इसमें एल्जिन एक एक्स्ट्रा है। इसमें एल्जिन के अलावा पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स ये दोनों प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हो गया हमारा फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस। क्लोरोफाइशिया में अगर देखोगे ये 2 से 8 के बीच में मिलता है। इक्वल होता है, एपिकल होता है। फियोफाइशिया में अगर देखो फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन जो होता है वो 2 होता है जनरली। ये अनइक्वल होता है और लेटरल होता है। और रोडोफाइशिया का जो फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन होता है वो एब्सेंट होता है। सो नेक्स्ट हम हैबिटेट की बात कर ले। क्लोरोफाइशिया का जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर में मिलता है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलता है और सॉल्ट वाटर में भी मिलता है। फियोफाइशिया का जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर में बहुत रेयर मिलते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में मिलता ही नहीं है, एक तरीके से बोल लो। ब्रेकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलता है। हाँ, रोडोफाइशिया का जो हैबिटेट है वो हमें फ्रेश वाटर में कुछ 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 मिलता है। नेक्स्ट मिलते हैं ब्रैकिश वाटर में मिल जाता है। और सॉल्ट वाटर जो है ना उसमें रोडोफाइशिया सबसे ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है जैसे हम ब्रायोफाइट्स के ऊपर। नेक्स्ट हम ब्रायोफाइट्स में देख लेते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर में मोसेस और लिवरवर्ट्स मिलते हैं। ये एक तरीके से एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इसे कहा जाता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ब्रायोफाइट्स जो होता है वो डिपेंड करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऊपर। ये ग्रो करता है डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज के ऊपर। ये कहते इसे कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, पहले ही बोल दिया। इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल्स। ये ह्यूमिड कंडीशन पे क्यों डिपेंड करता है पता है? ये इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि इसकी ज़रूरी है। ये खाली चट्टानों पे, पत्थरों पे, सॉइल के ऊपर इसका विस्तार होने के लिए इसको चाहिए ये ह्यूमिड, मतलब आर्द्रता जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, ये उसे चाहिए। और नंबर 2, प्लांट बॉडी ऑफ गेमेटोफाइट देख लो। ये लीफ लाइक होता है, प्रोस्टेट ये वाला होता है, सबस्ट्रेटम इसे कहते हैं, राइजोड्स ये जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हो ना इसे राइजोड्स कहते हैं, जो कि यूनि सेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर दोनों पाए जा सकते हैं। इसकी जो लीफ जैसे दिख रहे हैं ना ये लैक ट्रू रूट्स। इसमें ट्रू रूट्स की कमियां हैं। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो, इरेक्ट स्टेप क्लासिफिकेशन। पहले ये लाइफ साइकिल देख लो। लाइफ साइकिल है रिप्रोडक्शन। पहले ये गेमेटोफाइट मेल सेक्स ऑर्गन जो है एंथेरिडियम उसको ये स्प्रेड होकर वाटर पे, जो कि बाइफ्लेजेलेट एंथ्रेसोइड मोटाइल होता है। और ये फर्टिलाइजेशन होता है वाटर के अंदर। फर्टिलाइज होने के ऑब्वियसली ये 2n हो जाएगा, जाइगोट 2n होता है। डेवलपमेंट हुआ, डेवलप होने के बाद ये स्पोरोफाइट हो गया डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। फिर इससे हैप्लोस्पोर्स एन होता है। यहाँ पे रिडक्शन डिविजन भी इसका होता है। म्यूसिस कहते हैं इसको। फिर इसका जर्मिनेशन होता है। फिर इसका एन जो है गेमेटोफाइट एन ये बनता है। तो ये ऐसे प्रोसेस रिपीट होता रहता है। या फिर ये समझ लो इससे एग भी होता है। एंथेरिडियम तो मेल का वाला होता है, फीमेल का आर्किगोनियम बोलते हैं, फ्लास्क शेप्ड होता है ये। Next, ecological and economic importance. Ecological role. First, colonizers with lichens decompose on rock soil for other higher plants. Prevents soil erosion. The soil erosion को भी बचाता है. Economic usage used for herbaceous, mammals, birds, etc. Sphagnum peat moss used as well, packing and material. High water holding capacity. ठीक है? ब्राइफाइट्स का एग्जांपल एनसीईआरटी पे दिया हुआ है। ब्राइफाइट्स
ये वाला पोर्शन को एर्किगोनिया फोर बोलते हैं। इसको जेम्मा बोलते हैं। राइजोइड्स, ये जो फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे दिख रहे हो, ये वाला जो है ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ड मर्केंशिया में पाया जाता है। फीमेल, ए वाला जो है ये फीमेल थैलस है, और बी वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेल थैलस है। इसीलिए आप देखोगे आर्किगोनिया फोर ये फीमेल का ये है, और एंथर, एंथर को हम मेल से डिनोट करते हैं, तो एंथेरिडिया मेल वाला है। ठीक है। और बी जो है मेल थैलस है, देख लिया ना। मोसिस, मोसिस का सी एग्जांपल है गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, दोनों तरीके से मिल सकता है। मोसेस का यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है वो फ्यूनेरिया का दिया हुआ है। इसमें आपको कैप्सूल मिल जाएगा, इसको सीटा कहते हैं। ये लीव्स कहा जाता है इन सारे स्ट्रक्चर को, मेन एक्सिस रोड। ऊपर वाला स्पोरोफाइट है, नीचे वाला गेमेटोफाइट है। ठीक है। स्फेगनम गेमेटोफाइट। एंथेरिडियल ब्रांच, ब्रांचेस आर्किगोनियल ब्रांच। क्लासिफिकेशन लिवर वर्ड्स मोसेस लिख लिया हमने ना। लिवर वर्ड, लिवर वर्ड जो होता है, हाँ, इसमें जेमे होते हैं, जेमा कप्स होते हैं, जेमे थैलस, स्पोरवाइड होते हैं, कैप्सूल, सीटा, फुट, स्पोर्स आफ्टर म्यूसिस, और ये गेमेटोफाइट है। बेसिक बेसिक सा। तो ये ब्रायोफाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट में जो होते हैं इसका लाइफ साइकिल और कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम समझते हैं। गेमेटोफाइट स्टेज, ये प्री डोमिनेंट होता है। गेमेटोफाइट का जो स्टेज होता है, स्पोर आया इसमें, प्रोटोनिमस स्टेज, क्रीपिंग ब्रांच फिलामेंटस इसको रेफर कर रहा है। नेक्स्ट इसका लैटरल बर्ड होता है, मतलब ये जो ये वाला देख रहे हो ना, उसमें से बर्ड निकल आ गया, और ये बर्ड बड़ा हो गया। फिर अपराइट एक्सेस, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, लीफी स्टेज, मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजल। रिप्रोडक्शन अगर देखोगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से ये बडिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा, उससे ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर्किगोनिया जिसे हम फीमेल के लिए तौर पे जानते हैं, और प्रोड्यूस्ड द एपेक्स, एंथेरिडिया मेल, मेल का एंथेरिडिया बोलते हैं। दोनों ही चीज़ें प्रोड्यूस करता है एपेक्स, मतलब ऊपर की भाग जो है उसमें होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है। उससे फर्टिलाइजेशन होकर ये जाइगोट बनता है, जाइगोट से ये स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जैसे फूट आ गया, सीटा आ गया, कैप्स्यूल, कैप्सूल से स्पोर वगैरह आ गया, और इलाबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल। यहाँ से ये होके कॉमन एग्जांपल लिख लेते हैं हम, फ्यूनारिया पॉलीट्राइकम। स्फेगनम का भी एक एग्जांपल है, लिटमॉस से जाना जाता है। टेरिडोफाइट्स, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स, हॉर्स टेल्स एंड फर्न। स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है इसका, स्पोर्स को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, स्पोर्स फिर यहाँ पे चला गया, इससे ये स्पर्म हो जाते हैं, स्पर्म से वाटर ड्रॉपलेट्स, आंथ्रोडियम, जाइगोट, होमोस्पोरस, ट्रू रूट्स, स्पोरोफाइट, वेक्स, वास्कुलर टिश्यूज, xylem फ्लोएम, प्रोथैलस, गेमेटोफाइट, स्ट्रोबाइली ये जो ऐसे दिखता है, माइक्रोपाइल इसे कहते हैं, सेलोटम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, मेगास्पोर्स, मेगास्पोर्स, सेलेजिनेला माइक्रोस्पोर्स, हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोरेंजिया, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस के अंदर में मेगास्पोरेंजिया आता है, हेट्रोस्पोरस, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोर से ये हो जाता है, और इससे ये वाला माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है। एडियंटम भी एक एग्जांपल है टेरिडोफाइट का, प्रिकर्सर टू सीरोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट रिटेंड ऑफ द पेरेंट स्पोरोफाइट, एम्ब्रियो हो गया ये। नेक्स्ट आ गया इसका टेरिस, जायंट सिकोया, साइकिल जैसे दिखता है, पाइनस जैसे दिखता है, नेकेड फिश ऐसे दिखता है, जैसे से पाइनस ये है। और फीमेल कोल स्केल ओव्यूल है, मेल कोन स्केल पोलन, साइकस मेगस स्पोरोफिलिस। इससे ये वाला हो गया विंग पोलन वेंस, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओवियल मेगास्पोरेंजियम,
आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, मल्टीलोक्युलर फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, पोलन ग्रेन्स, पोलन ट्यूब, नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसे कैरेक्टरिस्टिक डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन इस तरीके से दिया है। जिम्नोस्पर्म naked seeded plant, ovule naked, no fruit. Angiosperms enclosed seed, pollen ovules, flowers, seed enclosed in fruit. Diversity range: food, fodder, fuel, medicines, commercial products, timber, paper, oils, woolfare, duckweed. Tallest eucalyptus, example greater than 100 meter. Classification: dicots, uh, dicotyledons और monocotyledons. ये डायग्राम टेरिडोफाइट्स का है। ए जो है ये सारा जेनेला है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। बी जो है इसका इक्विसिटम का है। इक्विसिटम स्ट्रोबाइलस, ये पोर्शन नोट किया जाता है। ये इंटरनोड है। ब्रांच ये वाला है। राइजोम ये वाला है। सी ये फर्न है। और डी ये वाला स्ट्रक्चर साल्विया का है। जिम्नोस्पर्म ये वाला साइकस है। बी पाइनस। सी ये वाला गिंक गो। ठीक है, ये गिंक गो है। एंजियोस्पर्म में से दिखता है कुछ और मोनोबॉडी डायग्राम में ऐसे। तो ये समरी है। सो इसी के साथ ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तब तक के लिए ओके बाय।